बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। आज फिर एक यूनिक और लो बजट रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ, जो कि बहुत ही कम पैसों में रेडी हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आला है। ये खाने में बिल्कुल मगज़ की तरह लगती है। तो अगर कम पैसों में मगज़ का मज़ा मिल जाता है तो क्यों ना ये रेसिपी को बनाया जाए। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये आपकी तरफ से मेरे लिए इनाम होगा। तो सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, जिसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट एस्टेज, जीरा हाफ टी स्पून। अब ऐड कर देंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। साथ में हरी मिर्ची बारीक काट के वो भी ऐड कर दें 1 टेबलस्पून के करीब, और 1 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे। बस यही चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। अब हमने ऐड कर देना है पानी और इसे बैटर बना लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने कैसा रखना है। ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम ऐड करते जाएंगे, सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करना, और इसको फेंटते जाएंगे। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जब आप किसी मेहमान को ये रेसिपी बना के खिलाएंगे तो उससे ऐसा फील होगा कि जैसे आपने उसके लिए मगज़ फ्राई किया हो। जितनी मेहनत से ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो बैटर बना लेने के बाद अब हम एक पतीली में ऑयल ऐड कर देंगे और उसे गर्म कर लेंगे। जीरा ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अब ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस, यानी कि प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको हम कर लेंगे सोते कि इसका कलर चेंज हो जाए। डार्क ब्राउन, स्लाइटली सा ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, जस्ट सोते करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटोज, जो कि एक मैंने लिया था, स्मॉल साइज का ही था, तो आई थिंक ये 60 ग्राम होगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी टमाटो ऐड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज का आप ऐड कर दें। अब हम इस टमाटर के सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। तो सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, या एज टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। टर्मरिक ऐड करेंगे, यानी कि हल्दी 1/4 टीस्पून। सुरख मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। लेकिन अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मिर्च को तेज भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ऑयल के अंदर तमाम मसालों का कलर आ जाए। कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, और अगर कोरिएंडर पाउडर नहीं है तो कोरिएंडर को क्रश करके ऐड कर दें। पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और कलर देखें कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह। ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हम बेसन ऐड करेंगे तो वो नीचे से जल ना जाए। बेसन को फैला के ऐड कर देना है, लेकिन अभी आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। तो बेसन ऐड करने के बाद इसके ऊपर ऐड कर देंगे फ्रेश कोरिएंडर फॉर गार्निशिंग, और ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून के अराउंड है, बारीक सा चॉप करके ऐड कर दिया है। गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड कर दिया है, और अब हम इसको ढक कर 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे कि जो बेसन है वो अच्छा सा कुक हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी ज़बरदस्त रेसिपी। तो माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको अपने चम्मच की मदद से थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है, जैसे कि खागीना में होता है, या मगज़ के जो छोटे छोटे चंक्स नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको तोड़ लेना है। तो ये देखें अभी अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो ये बहुत आसानी से पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। देखें कितना ज़बरदस्त रेडी है, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत दिखने में भी और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मेरे कहने पर एक बार आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे आकर फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। अगर आप इसी तरह की लो बजट रेसिपीज़ पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं इसी तरह की यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।